बीजेपी बिहार में देखती रह गई और इंडिया गठबंधन ने खेल कर दिया। जो खबरें चलाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन बिहार में बचेगा ही नहीं, लालू प्रसाद यादव घमंड दिखा रहे हैं, कांग्रेस घमंड दिखा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, साफ हो गया था कि इंडिया गठबंधन मजबूत रह करके चुनाव लड़ेगा। और अब सीटों का बंटवारा भी हो गया है। बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका बंटवारा हो गया है। मैं आपको एक एक करके जो है वो सीटों का जो गणित है वो आपको दिखाऊंगा कि सीटों में किसके पास में कितनी सीटें किस पार्टी के पास में गई हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्या वाकई बिहार में इस बार ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये मोदी नीतीश को हराने का काम करेगा? मोदी और नीतीश क्या वो इस वक्त में लोगों के बीच में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हैं, या राहुल और तेजस्वी वो ज्यादा बड़े उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में होंगे? उम्मीदवार यानी बड़े नेता के तौर पर मैं कह रहा हूं। तो लोग अब किसको चुनेंगे? मोदी नीतीश की बात सुनकर के लोगों को चुनेंगे, या राहुल तेजस्वी की बात को सुनकर के लोगों को चुनने का काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल मैं बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका की बजाय आपको सीधे सीटों का जो बंटवारा है मैं आपको बताता हूं कि सीटें किस पार्टी को कितनी कितनी गई हैं। तो 40 सीटें हैं बिहार के अंदर, और 40 में से 26 सीट गई हैं आरजेडी के खाते में। 26 सीट आरजेडी के खाते में गई हैं, कांग्रेस के खाते में गई हैं 9 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, सीपीआई 1 सीट, और सीपीआईएमएल वो 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और एक विधानसभा का जो उपचुनाव है वो भी सीपीआईएमएल को जो है वो गया है, सीपीआई माले को यानी कि गया है। अब देखिए 26 सीटें जो आरजेडी को गई हैं, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जुमई, बांका, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सहारन, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। तो ये सारी सीटें आरजेडी के खाते में गई है। कांग्रेस के खाते में गई है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी पंचारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। खगड़िया सीट सीपीएम के पास में गई है। बेगूसराय की सीट सीपीआई के पास में गई है, और सीपीआई माले के पास में आरा, काराकट, नालंदा, ये उनके पास में गई है। तो ये इस वक्त में 40 सीटों का गणित है। इसमें एक सीट का जो है वो पेंच जरूर फंसा है। पूर्णिया की सीट को लेकर के अभी तक लगातार पप्पू यादव ताल ठोक रहे थे कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जो है वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो पूर्णिया की सीट थी, पूर्णिया की सीट चली गई है आरजेडी के खाते में। लगातार पप्पू यादव जो है इस बात को कहते रहे, कांग्रेस के समर्थक भी कहते रहे कि पप्पू यादव को लड़ाना चाहिए, वो अपनी पार्टी का विलय करके आए हैं, उनको क्यों नहीं लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव जो है वो इस सीट से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, या फिर कोई फ्रेंडली मैच के तहत दोनों उम्मीदवार लड़ेंगे, ये भी हो सकता है कि आरजेडी की खाते में सीट चली गई है और आरजेडी की तरफ से भीमा भारती वो यहां से चुनाव लड़ेगी। तो भीमा भारती मतलब टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन पहले एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, और उस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव भीमा भारती को जो टिकट का जो लिफाफा है, पीला लिफाफा, वो दे रहे थे। तो यानी लालू प्रसाद यादव ने पहले से वहां पर तैयारी की। देखिए लालू यादव जो है वो बड़े नेता है, बिहार के एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उनकी ज़मीनी पकड़ है, इसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहले से तैयारी की थी। कांग्रेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं इन सीटों को अगर हम देखें तो बेगूसराय की सीट वो भी सीपीआई के खाते में चली गई है। तो बेगूसराय जिस पर पिछली बार कन्हैया कुमार लड़े थे, तो कन्हैया कुमार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ेंगे? क्या कन्हैया कुमार जो है फिर इस बार वो बिहार की पटना से जो है वो पटना से लड़ते हैं, पटना साहिब से लड़ते हैं, या किसी और सीट पर जो है वो उनको लड़ाया जाता है? अब ये देखने वाली बात रहेगी। या फिर इस बार जो है प्रचार में ही कन्हैया कुमार रहेंगे और सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी जो है वो लेंगे? ये भी एक सवाल है। लेकिन पप्पू यादव नाराज हैं क्या या खुश हैं,
ये जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको इस पर प्रतिक्रिया थोड़ा बता देता हूं। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और तेजस्वी यादव की तरफ से भी। अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अब से कुछ देर पहले क्या कहा है, सुनिए। एनडीए सरकार के झूठ से सब परेशान हैं, मोदी सरकार के जुमलों से सब परेशान हैं, इस सरकार की बेरोजगारी से सब हताश हैं, इस सरकार की महंगाई से सब लाचार हैं, इस सरकार की नीतियों से सब त्रस्त हैं, इस सरकार की योजनाओं से सब दुखी हैं, बीजेपी सरकार के ड्रामे से सब थक गए हैं, इस सरकार के भाषणबाजी से सब ऊब गए हैं, इस सरकार के कार्यकाल से जनता मायूस है, इस 10 साल से देश ने देखा और यह सरकार सिर्फ धोखा है। तो ये बात वो कह रहे हैं। छात्र, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित सब ने मिल करके अब पूर्ण तैयारी कर ली है। तो ये तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो ट्वीट करके कहा गया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और लंबा चौड़ा ट्वीट करके यही इसी बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार से, उसके जुमलों से, उसके झूठी घोषणाओं से लोग परेशान हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। और अब जो है वो ये पोस्टर भी एक जारी किया गया है। 2024 में बिहार से एनडीए साफ, भैया ये बिहार की जनता का है इंसाफ। तो ये जो है वो पोस्टर जारी करके भी कहा गया है। अब इसके बाद में देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, और इनकी तरफ से कहा गया है कि आज बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के घोषणा को लेकर के आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राजद 26 सीट, कांग्रेस 9 सीट, वाम दलों को 5 सीट चुनाव लड़ेंगी, ये तय हो गया है। और नीचे जो है वो आप देख रहे हैं कि इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो अलग अलग फोटो शेयर की गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी झलक वो आप देख लीजिए। निम्न प्रकार है, मैं पढ़ता हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, 82 को लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हुआ है तो ये मान करके चला जाए कि अब जो है वो सब कुछ ऑल इज वेल की तरफ बढ़ गया है, या अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जैसे पप्पू यादव की सीट, पूर्णिया सीट पर, तो पप्पू यादव का एक ट्वीट कुछ देर पहले का जो उनका है वो मैं आपको दिखा देता हूं, इससे आपको बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये जेडीयू की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ट्वीट किया गया था कि बिहार में इंडी गठबंधन का कैंपेन थी, पप्पू को पास कराएंगे पप्पू। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी की हालत क्या हो गई है कि एक ऑफिशियल पार्टी जो है वो इस तरह से ट्रोल आर्मी की लाइन जो है बोल रही है। अंधभक्त जो लाइन लिखते हैं, 2-2 रुपए वाले जो ट्रोल लिखते हैं लाइन, वो वाली लाइन लिख रही है कि पप्पू को पास कराएंगे पप्पू। तो ये जो है उन्होंने किया। अब देखिए ये एक्चुअली क्या था, पप्पू यादव ने पहले नीचे का ट्वीट देखिए, फिर आगे ऊपर वाला सबसे बाद में देखेंगे। सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया था, जिस पर जेडीयू ने जो है पलटवार करते हुए कहा कि पप्पू को पास कराएंगे पप्पू।
अब पप्पू यादव का इस पर जवाब आया है और वो कह रहे हैं कि गप्पू हो जाएंगे बेरोजगार, गप्पू हो जाएंगे बेरोजगार, चाचा की भी जाएगी सरकार, देश के युवाओं को मिलेगा रोजगार, राहुल गांधी की बनेगी सरकार। तो राजनीति जब जो है वो चुनावी राजनीति होती है तो कैंपेन इसी तरीके से चलते हैं और इसी तरीके के कैंपेन के जरिए माहौल बनाया जाता है। अब जरा अगर बड़े लेवल पर अगर तस्वीर को समझने का काम करें तो क्या ये संभव है कि इस बार बिहार में तगड़ा झटका दिया जा सकता है? क्या इस बार वाकई बिहार में तगड़ा झटका देने की पूरी तैयारी हो गई है, पूरी तरह से कमर कस ली गई है? सवाल ये भी है। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले कुछ एक महीनों के घटनाक्रम को, पिछले कुछ एक दिनों के घटनाक्रम को, तो बिहार की राजनीति शांत नहीं है। बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है। बिहार की राजनीति में आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव को की सरकार को गिरा करके और जो कह रहे थे कि सर पर जो मुरेठा बांधा उसको खोलेंगे नहीं, सम्राट चौधरी, वो सम्राट चौधरी बैठने के लिए तैयार हो गए नीतीश कुमार के नीचे। और अब वो नीतीश कुमार के नीचे वो डिप्टी सीएम है और मुरेठा अभी तक नहीं खुला है। तो मतलब बीजेपी में भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। और ये उनका बयान देखिए आप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के लिए और उनके परिवार के लिए अपने परिवार के लोग ही दिखते हैं। यह उनके यहाँ महिला का मतलब है उनकी माँ, उनकी बहन, लेकिन बीजेपी पूरे देश की बहन और माँ की चिंता करने वाली पार्टी है। हमारे लिए ये परिवार है, वो सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं। ये देखिए सम्राट चौधरी का एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो भद्दा, भोंडा और यूं कहें कि ये गलीज किस्म का जो है बयान निकल करके सामने आया था। ये सम्राट चौधरी जो है वो कह रहे थे कि पप्पू यादव टिकट बेचने में बहुत माहिर है और इन्होंने अपनी बेटी रोहिणी को भी टिकट तब दिया है जब इन्होंने रोहिणी से किडनी ले ली। किडनी का सौदा जो है वो टिकट के तौर पर किया गया है। पहली बात तो ये है कि पप्पू यादव जो लालू यादव जो हैं, क्या वो इस प्रकार के नेता हैं? कोई भी इस देश में बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी से किडनी लेगा तो उसके बदले में कुछ सौदा करेगा? या कोई बेटी किडनी देना किडनी लेना आसान काम नहीं है साहब। किडनी देना और किडनी लेना ये कोई जिगर वाला दिल का रिश्ता, जिसका मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, वही कर सकता है। वरना खून के रिश्ते भी हमने देखे हैं। कई वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं माँ बाप को। कितने बच्चे जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन बड़ा ही घटिया किस्म का बयान आया और कहा कि लालू यादव ने सीट बेच दी है। लालू यादव ने अपनी बेटी को सीट भी तब दी है जब उन्होंने उसको किडनी दे दी। इतना गंदा बयान जो है आता है। और मोदी जी जो है महिलाओं की बात करते हैं। कंगना रनौत के ऊपर हंगामा खड़ा होता है। कंगना रनौत को लेकर के अगर किसी ने डिलीट भी कर दिया उसको, लेकिन ये तो मुंह से आकर के खुद से सामने बोल रहे हैं। इन पर लेकिन कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन अब जो है पब्लिक के हाथ में चाबी है साहब, पब्लिक के हाथ में ताला है। पब्लिक किसकी चाबी खोलेगी और किसके ताला मुंह पर लटकाएगी, ये पब्लिक तय करेगी और पब्लिक बताएगी। लेकिन जिस तरीके से समीकरण यहाँ पर बिहार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर एक सीट को अगर देख लें और दूसरी सीट बेगूसराय अगर कन्हैया कुमार लड़ते तो शायद पिछली बार की जो उनकी टीस थी शायद वो निकल जाती। लेकिन चूंकि वो सीपीआई के खाते में चली गई है और कन्हैया कुमार ही पिछली बार जब वहाँ से लड़े थे तो सीपीआई के सिंबल पर ही लड़े थे। लेकिन अब जो है वो सवाल ये है कि कन्हैया कुमार को क्या कांग्रेस किसी दूसरी सीट से लड़वाती है और क्या पूर्णिया से कोई फ्रेंडली फाइट के तहत पप्पू यादव भी चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर और दूसरी तरफ भीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े? तो क्या इस तरह से भी कुछ हो सकता है? होने को हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन है, कांग्रेस हरियाणा में भी गठबंधन है, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो संभव है कि हो सकता है कि आखिरी में पूर्णिया से ही जो है वो पप्पू यादव को लड़ाया जाए और पप्पू यादव को कहा जाए कि आप जो है वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़िए, भीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर लड़ती है, बाद में जो होगा वो देख लेंगे। ये भी हो सकता है।
लेकिन एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि बिहार में जो बड़े पैमाने पर 40 सीटें हैं बिहार की, 40 सीटों के ऊपर जो गठबंधन होना था, जिसको लेकर के अभी तक अटकलेबाजी का इतना बाजार गर्म था, तो वो गठबंधन कम से कम जरूर हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये गठबंधन कितना कामयाब रहेगा। पिछली बार सिर्फ 1 सीट आई थी विपक्ष के खाते में, इस बार कितनी आएंगी? 1, 5, 10, 15, 20, 25, कितनी सीटें आएंगी? मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।